कुछ दूर चलने के बाद वो जंगल में पहुंचते हैं। जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें भी मुश्किल से नीचे पहुंचती। अमीना पैरों में छाले पड़ने से कराह रही थी। ओह अल्लाह, ये कैसी मुसीबत है। अमीना ने रोते हुए कहा, मैं तो रेशमी फर्श पर चलती थी और अब ये कांटेदार रास्ते। अब्दुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शहजादी, जिंदगी का हर रास्ता सीधा नहीं होता, कभी कभी कांटे भी सहने पड़ते हैं। अल्लाह ने हमें ताकत दी है, हम इससे गुजर जाएंगे। वे आगे बढ़े। शाम होने लगी, भूख लगी थी। अमीना ने कभी इतनी भूख महसूस की ही नहीं थी। अमीना बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, अब आगे एक कदम भी नहीं चल सकती। अब्दुल ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ कुछ खाने के लिए लाता हूँ। अब्दुल ने जंगल से कुछ जंगली फल तोड़े और अमीना को दिए और कहा, यहाँ बस यही है, हमें इसी से काम चलाना होगा। अमीना ने उन फलों को देखकर बोली, ये गंदे और कड़वे फल मैं कैसे खाऊंगी। अब्दुल मुस्कुरा के बोला, शहजादी, भूख में सब मीठा लगता है, खा लो। और फिर कुछ ही देर में रात हो गई। जंगल में शेरों की दहाड़ सुनाई देने लगी। अमीना डर से कांपने लगी। अब्दुल ने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठा की और आग जलाई। अमीना भी उसके करीब आकर बैठ गई और कहने लगी, तुम इतने शांत कैसे रहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। अब्दुल मुस्कुरा के बोला, डर लगता है, लेकिन मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, वो हमें हर मुसीबत से निकालेंगे और मैं तुम्हारे साथ हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस रात अमीना सो नहीं सकी। अगले दिन दोनों आगे बढ़े और समंदर के किनारे पहुंचे। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी जो अब्दुल का घर था। झोपड़ी बहुत पुरानी थी, दीवारें मिट्टी की, छत पत्तों की। ये मेरा घर है, अब्दुल ने कहा, अब यहीं हम रहेंगे। अमीना ने हैरत भरी निगाहों से देखा और बोली, महलों में रहने वाली शहजादी एक झोपड़ी तक आ पहुंची, लेकिन वो करती भी तो क्या करती, अब यही उसकी किस्मत थी। अमीना ने झोपड़ी में कदम रखा, वो बैठ गई और रोने लगी, मेरी किस्मत, महल से झोपड़ी तक आ गई। अब्दुल ने उसके पास बैठकर कहा, रो मत शहजादी, मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। अगले दिन अब्दुल काम पर चला गया। अमीना सोचने लगी, कुछ भी ना होने के बाद भी अब्दुल इतना नरम मिजाज है और इसकी जुबान पर भी हमेशा शुक्र ही रहता। अमीना पर उसके अच्छे अखलाक और आजीजी का असर होने लगा था। फिर शाम को अब्दुल मछलियां लेकर लौटा और अमीना ने उन्हें पकाया। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अमीना अब झोपड़ी साफ करती, खाना बनाती। कुछ दिन और बीते। फिर एक रात भयानक तूफान आया। समंदर उफन रहा था, लहरें झोपड़ी तक पहुंच रही थीं। हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ी हिल रही थी। अमीना डर के मारे अब्दुल से लिपट गई। हम मर जाएंगे, ये तूफान हमें बहा ले जाएगा। अमीना बोली, शांत हो जाओ शहजादी, मैं हूं ना, हम नाव में चढ़कर समंदर पार करके यहां से निकल जाएंगे। वहां आगे एक सुरक्षित जगह है। वे नाव में सवार हुए और तूफान को पार करके एक नए किनारे पर पहुंच गए। अगला भाग जल्द अपलोड किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और अपना प्यार हमारे लिए बनाए रखें।